नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जयप्रदा आज हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी जब ड्रग्स की परतें खोलने लगी, उसके बाद रवि किशन बीजेपी के सांसद ने देश की संसद में यह मुद्दा उठाया था। लेकिन उसी संसद में फिर जया बच्चन सामने आई। उन्होंने कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। और अब मोर्चा संभाला है पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा ने, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही है। जया जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या ड्रग्स का मुद्दा बॉलीवुड पर उठाना थाली में छेद करना है या फिर एक ऐसी सफाई है जिसकी इस वक्त दरकार दिखती है, जरूरत दिखती है? जया जी। जी अंजना जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री को कोई इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, उनके किसी का भी हैसियत नहीं है। बात इसमें है कि जहाँ तक रवि किशन जी की जो बात हुई है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे रवि किशन जी के तरफ मुझे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री में चंद लोग ड्रग्स से इन्फ्लुएंस्ड है, ड्रग्स के मामले में जो डीलिंग्स हो रहा है उसको हमको रोकना ज़रूरी है, और इस देश के युवाओं को ड्रग्स से बचाना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। इंडस्ट्री को पूरा हम दोषी ठहराने की कुछ हैसियत किसी को नहीं है। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में छोटे से लेकर बड़े तक अब इस स्टेटस में हम रहे हैं तो इंडस्ट्री के वजह से हैं। इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट को लेकर, सीनियर हीरोज को लेकर, उनके जो किए हुए फिल्म्स को लेकर हम लोग सब वी फील प्राउड। तो इंडस्ट्री में चंद लोग, अभी सुशांत के जो केस सामने आने के बाद हम लोग इसमें एक हॉट इश्यू बन गया है कि इस इंडस्ट्री से कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और ड्रग पेडलर्स को हम कैसे इनको रोकना है। और रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के बाद और उनके लिस्ट के बाद कई ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी किए हैं, और सीबीआई और एट द सेम टाइम जो नारकोटिक्स के जो डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जया जी को ऐसे क्यों सोचा है, जया जी ने ऐसे क्यों सोचा, और उसके बारे में शी वाज सो एग्रेसिव एंड शी इज सो अपसेट। शी सेड कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस, इट इज एन इंसल्ट फॉर द इंडस्ट्री। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद वो अपने ऊपर ले रही है, शी इज टेकिंग पर्सनली, बट ये इन्फ्लुएंस है, दिस इज नॉट एनीबडीज। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीति का इन्फ्लुएंस है, और राजनीति में जो पार्टी से जुड़ी हुई है उस पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। तो आप कह रही हैं कि एक्ट्रेस जया बच्चन नहीं, समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन बोल रही थी संसद में? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उनके जो स्टेटमेंट देखने के बाद तो इंडस्ट्री को कौन इंसल्ट कर रहा है? इंडस्ट्री के चंद लोगों के बारे में हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, चंद लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, चंद युवाओं के बारे में हम परेशान हैं, उनके जीवन को किस तरह सुधारना है और ये ड्रग माफिया को कैसे रोका जाए। क्योंकि पंजाब से लेकर नेपाल तक जो तस्करी हो रही है, तो इसमें बॉर्डर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज जया जी इज द फर्स्ट फैमिली, आई रेस्पेक्ट हर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, आई कॉल हर, बट उनके जो जिस तरह का जो बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स जो दिखने के बाद, मैं रवि किशन जी को इसलिए मैं समर्थन करना चाहती हूँ कि जया जी, आप जो बताए हैं कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली के छेद करते हैं, आप किसको बोल रही है? आप क्यों कह रही हैं आप बात? थाली कौन की लिया है, कौन छेद कर रहे हैं, ये आप खुद जानती है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इस फैमिली अमित जी से लेकर पूरे बच्चन फैमिली फर्स्ट हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट फैमिली मानते हैं, और फर्स्ट फैमिली जो है इस ऐसे जो नौबत आने पर यू हैव टू स्टैंड फर्स्ट। आप इसको लीड करिए इस ड्रग्स को रोकने के लिए और यूथ को बचाने के लिए। यहाँ तो जया जी, लेकिन जया बच्चन ये कह रही हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, आपने देखा होगा, फरहान अख्तर, सोनम कपूर, बहुत सारे स्टार्स हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार बॉलीवुड के लिए आवाज उठाई है। वो तो उनके साथ खड़े हैं और उन्हें लग रहा है कि जिन्हें आप फर्स्ट फैमिली कह रही हैं, वो फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट क्वेश्चन बॉलीवुड को लेकर प्रोटेक्टिव हो रही है, ये कह रहे हैं उनका।
देखिए, मैं सारे जितने रवि किशन जी का बयान में और जया जी का बयान में इसीलिए दो गुट बन गए हैं इंडस्ट्री में। मैं नहीं चाहती हूं कि इसका बंटवारा हो, मैं नहीं चाहती हूं कि इंडस्ट्री सब सुख में दुख में साथ रहना बहुत जरूरी है। और दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक वेयर द इंडस्ट्री इज सफरिंग। जो सुशांत जी के केस अब हमारे बीच में नहीं है, वो इंसान जो युवा होकर इंडस्ट्री में आकर कितने अरमान के साथ वो हीरो बनकर वो टॉप लेवल पे आना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? आज तक सुशांत जी का उनका जो डेथ के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है इंडस्ट्री में, एक हम लोगों का एक प्रश्न चिन्ह है, आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ? अब बिहार में भी जो चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी एक राजनीति कर रहे हैं। अब जिस पार्टी से एसपी में रहते हैं तो एसपी के साथ जो इन्फ्लुएंस लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मुझे जया जी नहीं बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश बोल रहा है। क्योंकि जया जी आप समझ लो कि हमारे जो नेता आदरणीय अमर सिंह जी आपके साथ होते थे, आपके परिवार के साथ रहते थे, तो उनको आपने क्या किया? जब उनके दुख के समय पे, आपके दुख के समय पे अमर सिंह जी साथ दिए थे, लेकिन आपको उसका याद नहीं है। लेकिन अमर सिंह जी मौत और जिंदगी के जो बीच में वो लड़ रहे थे, तो उस समय पे आपके परिवार को अमर सिंह जी को याद करने का समय नहीं है। जब वो चले गए तो उनके बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। मतलब ये राजनीति है कि कौन किसके थाली में छेद कर रहे। एक बार आप सोच लीजिए, मैं आपको ही ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। आज दुनिया देख रही है कि किसने किस चीज के लिए आपको राजनीति में लेकर आए। आज सिर्फ पद के लिए जया जी आप अमर सिंह जी को छोड़ दिया, क्योंकि राज्यसभा में आपको रहना है, इसलिए आपने उस पार्टी को चुना है। लेकिन आज आप ही क्वेश्चन कर रहे हो कि इतने बड़े जो इंडस्ट्री को हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ भी जरूरत नहीं है मुझे रवि किशन जी को सपोर्ट करने का, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो बयान है, उनका जो फीलिंग है, वो यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मैं भी अभी भी मैं करती हूँ कि यूथ को प्रोटेक्ट करिए आप और अमित जी लीड करिए इस ड्रग्स का मुहिम को, आप आगे बढ़ा के इसको रोकिए। क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आपको एक बात याद दिलाना है मुझे, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रही थी रामपुर में, तो जया जी का कोई एक बयान भी नहीं है जब आजम खान साहब ने मेरे ऊपर टिप्पणी की है, तब मैं उनके परिवार नहीं हूँ। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब निर्भय का जो केस हुआ था, तो जया जी रो के पार्लियामेंट में उनके अपना बयान दे रही है, उनके सहानुभूति दिखा रही थी। क्या मैं वैसे नहीं हूँ? मेरे लिए महिलाएं सारे जो आपके चैनल में दिखाए कि सहानुभूति दिखाए, लेकिन जिस इंसान आपके पार्टी का है, आपके पार्टी से ही मुझे विरोध करके मेरे ऊपर एक महिला का, उनके अस्मिता को तो ठेस पहुंचा है, तब आपको जया जी को जया प्रदा याद नहीं आई? तब आपने किस थाली पे किसको छेद कर रहे हैं मैं नहीं पूछ रही थी ना आपको। तो इस तरह का आप अपना भावना को आप सुधारिए, और इसको जिस तरह का जो चाहे कंगना भी उस तरफ जो है, हम लोग सफर कर रही थी, कंगना के बारे में हम लोग बोल रहे थे, क्या आपको कंगना को सपोर्ट करने के लिए जया जी का मन नहीं कर रहा है? क्यों? आखिर क्यों नहीं? वो तो कह रही कि आप पार्लियामेंट में है, उन्होंने आप तो कंगना पार्लियामेंट पे में गुस्सा दिखाया है उल्टा। जया जी, उन्होंने तो कंगना पे कहा है कि कंगना, जो नाम नहीं लिया उन्होंने दोनों का, लेकिन गटर कहा था, इसलिए गटर पर उन्होंने बहुत गुस्सा दिया है। और आई एम अशेम्ड 2 बार बोला है। देखिए, कंगना जी का बारे में, कंगना अच्छी है, कंगना अच्छी लड़की है, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ थोड़ा एग्रेसिव लगता है, लेकिन जिस इंसान को अपने कमाई से जो ऑफिस बनाई है, उनको टाइम नहीं दिया, उनका जो ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, सारे टूट गए हैं, घर से लेकर, घर नहीं ऑफिस मतलब कर दिया है, तोड़ दिया है, जिनके ऊपर हथौड़ा चलता है उन्हीं को दर्द लगता है। जया जी के लिए तो कुछ नहीं है ना। जया जी के लिए, अमित जी के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उनको पोस्टर लगाते हैं, लेकिन अमर सिंह जी मरने के बाद उनको देखने के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखते हैं पोएट्री। यही तरीका होता है। एक परिवार मानते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना,
और जिस तरह का ये ड्रग्स का मामले में जो चल रहा है उसमें हम लोगों को रोक लगाना है। मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल रही, इंडस्ट्री महान है, इंडस्ट्री रोजगार देती है, इंडस्ट्री ने मतलब शौहरत देती है, उनका नाम देते हैं, तो हम लोग एक रात रात हम लोग स्टार बन जाते हैं। लेकिन किस अरमान से लोग युवा हो, हमारे छोटे छोटे लड़कियां अब जो उभर रही हैं हीरोइंस के नाम से, तो रिया चक्रवर्ती ने एक लिस्ट बना के सबको बता रही है कि ये इन्वॉल्व है। और ड्रग पेडलर्स जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम हथौड़ा चलाना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ ना, सब लोग गलत है। हाँ, इंडस्ट्री में चंद लोग। हाँ, कौन लोग हैं ये? आपको क्या इस बारे में कुछ पता है? क्या आपने अपने वक्त में कुछ देखा था ऐसा? देखिए, कुछ हीरोज 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। वो अब तबीयत भी ठीक नहीं है, हीरो है हमारे संजय दत्त जी, सब लोग हैं, तो उनको इफेक्ट तो हुआ है। उनके लिए तो जीवन में कुछ हर्डल्स तो आए हैं इसके वजह से। मैं सिंपैथी करती हूँ। जब हम लोग दोनों शूटिंग कर रहे थे तो संजय दत्त जी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ड्रग्स से जो इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किसके साथ शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सीन कर रहे हैं। दिस इज द फेट। मैं इंडस्ट्री में छोटे छोटे लोगों के लिए पेरेंट्स सोचते हैं इट इज ए करियर ओरिएंटेड है, कि जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे ही हीरोइंस बनने के लिए एक सपना देखकर आते हैं। क्या ये सही है कि वो लोग इन माफियाओं के हाथों में आ जाए? क्या यह सही है? उनके जीवन बर्बाद हो जाए बिफोर दे कुड समथिंग अचीव। तो हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को जो कमा के जो सीनियर आर्टिस्ट लोगों ने दिया है, उनके फिल्म्स को देख के एक मतलब वी फील प्राउड, फक्र होता है। तो इस तरह के इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोगों के वजह से जो गलत से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका मुहिम तो आगे बढ़ाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी आपने जिक्र किया। सीबीआई की जांच अब चल रही है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था ये पॉलिटिकल तो मामला बन ही गया था। जया जी, क्या आपको भी शक होता है कि जो सच है वो सामने नहीं आ पा रहा था? क्या आपको भी लग रहा था कि जो जांच है मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी? देखिए, ऐसे है कि कहाँ से ये शुरुआत हुई है, कहाँ खत्म होने वाला है, इसको हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये तो क्वेश्चन मार्क है कि इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे युवा हीरो हमारे देखते देखते ये हाथों से छूट गया। पर इसमें जो पुलिस का काम है, वो पुलिस ने अगर जल्दी जल्दी उनका जो नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट ने किया है, उस तरह का जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इनको कहाँ पे फंसा है, कहीं पे कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इसका क्लू नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर सकता है? लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क को डिपार्टमेंट ही डिस्क्लोज कर सकती है। इसका मतलब इसका समाधान वही लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होने पर, डिले होने पर, इसलिए तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, सीबीआई को दिया है। अब सीबीआई भी उनके इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद भी कुछ क्लू अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सही है, गलत है, कौन है? आई वांट टू नो। मैं ही नहीं, पूरे भारत देश चाहती है। पूरे भारत देश में एक एक जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या है, ये मर्डर है या सुसाइडल है। लेकिन सुसाइड करने के लिए वैसे जो युवा है उसका मतलब आई डोंट थिंक सो। उनके जो फिल्म्स के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कैसे कर सकता है। ये एक और उनके फादर का एक एक आंसू, उनको मोल, इनका मोल हम दे नहीं सकते हैं। उनके आंसू उनका समाधान के लिए ढूंढ रहा है। एक और विषय जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, कंगना रनौत ने बीते दिन भी कहा, जया प्रदा जी, और वो कह रही हैं कि मूवी माफिया जिस स्टैंड पर वो लगातार टिकी हुई हैं, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़ों पर हमला बोला है। वो कहती है मूवी माफिया एक्सिस्ट करता है। बीते दिन उन्होंने यहां तक कहा, जब जया जी का पूरा बयान आया उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कौन सी थाली, क्या वाकई
ये क्रेडिट लेने के बराबर है कि जो वहां पर जाता है वो अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से नहीं, बॉलीवुड है इसलिए सबको हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। ये जो नेपोटिज्म मूवी माफिया का आरोप लगा रही है कंगना रनौत, उन्होंने कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया है। इन तीनों आरोपों पर आपका क्या कहना? अंजना जी, मैं आपको एक एक करके क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को नेपोटिज्म के बारे में, दिस इज द हॉटेस्ट जो इशू है, ये हम लोग हर रोज डिबेट में देख रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये हर जगह है। इसमें क्या मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे से लेकर बड़े होने पर प्रोड्यूसर को आप ये नहीं डिक्टेट कर सकती हो कि आप मतलब मैं हीरोइन हूँ, यू हैव टू कंप्लीट माय फिल्म लाइक दिस, या यू हैव टू टेक मी। इसमें ये टैलेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के तय करते हैं। हमको भी कर दिया, हमको भी एक दो फिल्म में से आधे फिल्म में मुझे निकाल दिया था क्योंकि मेरी नाक बड़ी है। क्यों, क्या कह सकते हो इसको? इसलिए मैं कह रही हूँ, अब उसी प्रोड्यूसर का पैसा लगाता है, डायरेक्टर उसका कंटेंट दे के शूट करते हैं। तो नहीं, इसमें तो टैलेंट की बात नहीं हुई ना, नाक बड़ी है से निकाल दिया था क्योंकि जी उस वक्त हुआ है जया जी को अरे बच्ची लग रही है, उसकी नाक बड़ी है, तो दूसरों को ले लेते हैं। तो वो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इसको नेपोटिज्म तो नहीं कर सकती। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट, you have to prove, you cannot be compared with others. It has to be, the talent has to be identified by your own, not but your family genes. फैमिली में बड़े करने के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन आपके टैलेंट को बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चे अपने टैलेंट से होना चाहिए। उनको अगर सेटिस्फाई नहीं होते और जनता सेटिस्फाई नहीं होता है, जनता हैज टू बी एक्सेप्टेड, जनता हैज टू सपोर्ट आर्टिस्ट, तो उनको अगर जनता एक्सेप्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए बिग स्टार। तो इसमें नेपोटिज्म की बात ही नहीं है। इट इज ए नाम के वजह से हम डर रहे हैं। नेपोटिज्म क्या है? मैं पहली बार मेरे इतने फिल्म करियर में ऑलमोस्ट 3 decades आई एम इन दिस इंडस्ट्री, सो मैंने कभी नहीं सोचा नेगेटिव। शायद मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट किया होगा लोग। ऐसे ही जो बड़े बड़े हीरोज है, 2-2, 3-3 दिन पैसे नहीं होने पर मतलब फास्टिंग करके वो लोग अपना करियर के लिए पिक्चर को मौका मिलता है। जीतू जी को देखो ना, आप एक डायलॉग के लिए उनको कितने बार बुलाया होगा। उन्होंने कहा था कि ये मेरे सामने, मैं इसको सामना नहीं कर सकता। भाई कई बार जीतू जी ने अपने बयान में कहा है, इट इज ऑल a luck and your own talent. It cannot be a nepotism, जानबूझ के किसी को निकालना, जानबूझ को किसी को रखना इंडस्ट्री के कंट्रोल में किसी का नहीं है। मूवी माफिया, वो कह रही हैं मूवी माफिया है जो सब कुछ रूल करता है, जो वंशवाद है वो चलता है। अगर आप बड़े स्टार के बेटे हैं तो आपको काम आसानी से मिल जाता है। छोटे शहरों से जो आते हैं वो उनका संघर्ष वहां पर शुरू होता है जहां पर इन बड़े स्टार्स के बच्चों का खत्म होता है। फिर कास्टिंग काउच। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ अंजना जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जब एंट्री एंड एग्जिट पहला बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोगों को टैलेंट को प्रूव करने के लिए कम से कम हम लोगों को कई दिन हम लोगों को अपना फिटनेस रखना पड़ता है, स्टार्विंग करना पड़ता है। टैलेंट को दिखाने के लिए रात रात बैठ के डायलॉग्स को पढ़ना होता है। सुबह जाके हम लोग सेट पे प्रेजेंट करें तो पूरा जो डायलॉग्स है वो कैंसिल है, दूसरा बनाओ। तो हम लोगों को उसको फेस करने का स्टेमिना होनी चाहिए। यू हैव टू हैव द गट्स टू फेस द कैमरा। कैमरा को आप इम्प्रेस करोगे तो देन ओनली यू कैन बी समथिंग। इसमें माफिया कहना ना, ये तो गलत बात है। कंगना कल मेरे ऊपर भी कुछ हार्डशिप दिखा सकती है, लेकिन डर तो नहीं लग रहा आपको? कंगना इज शी हैज, मुझे नहीं कंगना अच्छी है, लेकिन कंगना भी इसमें जो ड्रग्स के मामले में वो क्या हुआ कि ड्रग्स के लिए वो भी ड्रग्स से जूझ के वो बाहर निकली है। तो शी वांटेड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। तो ऐसे लोग, मैं चाहती हूँ कि कंगना ऑल्सो एन एग्जाम्पल। Why Kangana has to be named as a film mafia?
अपने अपने ग्रुप्स बने हैं। पहले तो एक प्रोड्यूसर का एक सिंगल वे विंडो वे होता था, अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये पिक्चर में नहीं लिया तो हम ये इनको माफिया कहेंगे। देखिए, मैं करण जौहर जी और डिपार्टमेंट्स और पूरे जो प्रोड्यूसर्स हैं आजकल सिंगल विंडो में नहीं है, ये सब अपना अपना ग्रुप बना के, यशराज जी हो, करण जौहर जी हो, ये एक एक ग्रुप बन गए। उन ग्रुप में आप लोगों को एक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जो भी आपको एग्रीमेंट करते हैं तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। बाहर के लिए हम लोग भी स्ट्रगलर है आज, क्योंकि हमने फिल्म्स को छोड़ के राजनीति में आए तो मेरा इंप्रेशन हो गया है कि हमें पॉलिटिशियन। लेकिन आई एम द प्रोड्यूसर, मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे कब रिटायर होना है। तो ईच एंड एवरीबडी, नेपोटिज्म छोड़ दीजिए, ये सब जो है नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट इज ए वेरी क्रूड वर्ड टू से नेपोटिज्म और फिल्म माफिया। दिस इज नॉट, इट्स ए हेल्दी फिल्म इंडस्ट्री के वजह से कई लोग निर्भर हैं, कई लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, कई लोग अपने टैलेंट दिखाने के लिए छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं। ये फिल्म कैरियर को एक हम लोग जैसे स्पोर्ट्स लेते हैं वैसे इनको भी हम चाहते हैं कि दिस इज ए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दुनिया में सबको अपने अपने जगह बनाया है। यू कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड समबडीज टैलेंट। आई हैव टू एवरी मिनट। रजनीकांत साहब ने बोला एक बार कि जया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग ये फिल्म किया, ये सक्सेस हो गया, तो कल क्या है? प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिस्ट कि इनके लिए हर वक्त हर फिल्म एक एग्जाम है, उसमें आपको पास होना है। अगर पास नहीं हो तो आपको दरकिनारे कर देते हैं। एक वीडियो मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया था पहले, और उसके बाद भी ये आरोप लग रहा है और ये कंगना भी, कई लोग कह रहे हैं कि अब बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी होती है। जो पार्टी है उनमें ए लिस्टर्स हो, सभी लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं और इस तरह की ड्रग्स पार्टी होती है। क्या इस बारे में कुछ भी आप तक पहुंचा है, कोई जानकारी, कुछ भी आपको ऐसा लगता है? जी, मैंने वीडियो देखा है और उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ पार्टियां ऐसे होते थे, लेकिन मेरे नॉलेज में मैंने कभी उस पार्टीज में एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन इसमें वीडियो एक वायरल हुआ, उस समय पे मैंने देखा तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड है। पार्टीज भी चलते थे, सुशांत के भी उनके जो गेस्ट हाउस है उसमें भी कई लोग जाते थे, आते थे, ड्रग इन्फ्लुएंस्ड होते थे। तो ये मैं रिपीटेडली आई वांटेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम योर चैनल, आपका चैनल जो है हर चीज़ के लिए खड़े होके एक सही डिसीजन लेती है, तो इसलिए मैं आपका चैनल को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, आपको रेस्पेक्ट करती हूँ कि हमारे जो गलतियाँ हर जगह फिल्म इंडस्ट्री में सेट पीपल कुछ पार्टी थ्रो किया होगा, उसमें ये लोग भी एंटरटेन किया होगा, कुछ ड्रग माफियाज भी आए होंगे, तो उसके लिए तो ये आज डिबेट में हम आपके साथ डिस्कस करने को मौका मिला। वी हैव टू स्टॉप द ड्रग पेडलर्स हु आर ऑल इन्वॉल्व, टू सेट पीपल जो इनोसेंसी है या जानबूझ के करते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टुडे टू डिस्कस, बट हैपेंड। सो उसके वजह से कई जान गए हैं, कई इंडस्ट्री के जो बच्चे लोग, जो बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, अब नहीं है। लेकिन इसको सुधारना है। समाज में हर जगह हर कोने में भी होते हैं, उनको सुधारना जरूरी है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से भी, इसको सख्त रूप से लेके इसको स्टॉप करने का कोई ऐसे योजना बनाए। ठीक है, आखिरी सवाल। कई लोग अब कहेंगे, आपने खुद भी कहा कि चूंकि आपने मूवी माफिया के बारे में कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ड्रग्स पर आप रवि किशन और कंगना रनौत का साथ दे रही हैं। अब ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रोलिंग दोनों तरफ से हो सकती है जया जी। कई लोगों को अपने मन की बात नहीं उधर सुनाई दी तो वो बोलेंगे जी। नहीं अंजना जी, इसको आप लिंक मत करो, क्योंकि कंगना का इज ए डिफरेंट स्टोरी एंड इनका ड्रग्स का लेकर जया बच्चन
Ravi Kishan ji is a different matter. Yeah. And Jaya Bachchan ji is a different matter. So मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ. इंडस्ट्री को प्रॉब्लम को मैं जो नेगेटिव है उसको मैं नेगेटिव को हम उसको स्टॉप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. जो पॉजिटिव है, जो इंडस्ट्री के बारे में सभी लोग महान हैं, उनको देख के हमें बड़े हुए हैं. दे आर ऑल द लाइब्रेरी टू अस कि किस मामले में उनके डिसिप्लिन को लेकर. अमित जी के डिसिप्लिन को देखो. अमित जी, हम लोग हीरोइंस लेट आते थे आधा घंटा, लेकिन अमित जी 7 बजे तैयार होकर बैठते थे. इसके लिए तो मैं गलत तो नहीं कहूंगी ना, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, आई एक्टेड विथ हिम. तो उनके डिसिप्लिन को देखो, उनके जो टैलेंट को देखिए आप. तो ऐसे कौन सी बात मैं गलत कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में मतलब मैं सब लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ. कंगना को सपोर्ट कर रही हूँ. कंगना के घर ऑफिस तोड़ा तो मैंने ये कहा था कि एज ए ह्यूमन बीइंग उनको स्पेस देना चाहिए कि ये सही है, गलत है, अवैध है, तोड़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि ब्रीदिंग. तो आपको लग रहा है और कि जया बच्चन जी का मैं जया बच्चन आई डोंट थिंक सो कि जी पॉलिटिकली ही नहीं है. उनको सोचने का ढंग जिस तरह का सोच रही है ये गलत है. ये मैं बोलना चाहती हूँ कि शी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव. अपने बात रखने में भी एक सही ढंग से रखे तो वो लोगों को समझ में आए. इंडस्ट्री इज आस में जितना उनका है, जितना मेरा भी है, जितना रवि किशन जी का भी है. तो इंडस्ट्री बहुत कुछ दिया हम लोगों के लिए, और इंडस्ट्री को अपमान कोई कर ही नहीं सकते. ये है. पर उनको तो, और कई लोगों को ये लग रहा है, आखिरी सवाल है जया जी, कई लोगों को ये लग रहा है कि साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने भिड़े हुए हैं, इसीलिए अलग अलग मोहरे दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं. इधर से रवि किशन है, कंगना रनौत है, ये लोग कह रहे हैं ड्रग्स है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है. इधर वाले जो है वो कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए. आप देखिए ना, पॉलिटिकल हो गया. संजय राउत कह रहे हैं कि जया बच्चन जी ने हमारे दिल की बात की है, देश के दिल की बात की है पार्लियामेंट में. देखिए, मैं इसमें किसी का दोष या किसी को सही नहीं बता सकती, लेकिन बात इतना है कि कंगना ने क्या बोला है, कंगना के लिए जया जी ने क्या कहा और रवि किशन जी ने क्या कहा, सारे गोलमोल हम लोग घुमा के देखेंगे तो बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए जया जी को मैं अंडरलाइन, इट इज अंडरलाइन. मैं जया जी को ये कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्री को बदनाम करने का किसी को हिम्मत नहीं है. अगर आपके पास पावर है, यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इस ड्रग्स को रोकने के लिए आप मुहिम चलाइए, मैं हम साथ में आएंगे. इंडस्ट्री पूरा आपके साथ है. मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना मैं पुलिस को समर्थन कर रही हूँ बॉम्बे की, ना मैं किसी का कंगना को समर्थन नहीं कर रही हूँ. लेकिन जिस स्थिति में कंगना थी, शी एज मतलब एक पैनिक सिचुएशन में थी, तो उस समय पे उनका क्या, किसका सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो एक औरत क्या कर सकती है, कंगना क्या कर सकती है. आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते है ना. आपको अवैध हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. लॉ टेक्स इट्स ओन डिसीजन. तो हाउ कैन यू फाइट विद द सिस्टम? यू हैव टू बी रेक्टिफाई योरसेल्फ. क्या अगर मेरा अवैध है निर्माण तो मुझे रेक्टिफाई करना है, टाइम देना चाहिए. यही तो मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट हैज टू गिव लिटिल टाइम टू रेक्टिफाई द थिंग्स. लेकिन वो कानून नहीं कहता है कि आप गलत है तो आप जो भी और तरीका है, ऑनरेबल कोर्ट्स है, ये सब है. लेकिन उसको कौन लड़ेगा? एक लड़की होकर वो अकेली है, वो तो उसको लड़ने का एक टाइम नहीं मिला ना. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग जी. अगर मैं उनके जगह होती तो मैं भी पैनिक हो जाती. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयप्रदा जी आज तक पर जुड़ने के लिए. हमने इसे जया वर्सेस जया नाम जरूर दिया था, लेकिन आपने अपने पक्ष में यही कहा है कि बॉलीवुड की बदनामी आप भी नहीं चाहती हैं. उतना ही इंडस्ट्री आपका है जितना जया बच्चन जी का है और जितना रवि किशन या फिर किसी और का है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर. थैंक यू अंजना जी. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.